अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि क्या ये ज़ीरो पे कंटिन्यूस है या नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास फंक्शन के अंदर इस तरह की फॉर्म बन रही थी और उसको हम इस तरह कन्वर्ट करते थे इस फॉर्म में और हम ई लिख देते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 वहाँ पे हमने लेफ़्ट और राइट लिमिट का मेथड आपको बताया। अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देखें। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म तो नहीं बन रही, तो यहाँ पे भी हम लेफ़्ट और राइट लिमिट अप्लाई करेंगे। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि 30 और 32 क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिमिट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 31 पे आपको लेफ़्ट और राइट लिमिट अप्लाई करना ज़रूरी होगी। क्यों 30 पे हम डायरेक्ट लिमिट कर सकते हैं वो मैंने उस लेक्चर में आपको बता दी है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करता हूँ ज़ीरो की, पहला काम होता है हम ज़ीरो पुट करते हैं, तो इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। नाउ अब हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। सो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड और वैल्यूज़ हम लिखेंगे e पावर 1 ओवर x प्लस e पावर 1 ओवर x। नाउ अब यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच वेयर h इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड h अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो अब हम जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस, अब h आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, h अप्रोचेज टू ज़ीरो, ऊपर ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, h अप्रोचेज टू ज़ीरो e पावर 1 ओवर ज़ीरो माइनस h ओवर 1 प्लस e पावर 1 ओवर ज़ीरो माइनस h। अब इसको आगे किस तरह सॉल्व करेंगे, अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो e पावर 1 ओवर माइनस h 1 प्लस e पावर माइनस 1 ओवर h। ये माइनस इधर लिख लें, यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पुट करते हैं लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस 1 ओवर ज़ीरो 1 प्लस ई पावर माइनस 1 ओवर ज़ीरो, और हमें पता है ई पावर माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो ये आंसर आ गया ज़ीरो। ई पावर माइनस इन्फिनिटी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई पावर इन्फिनिटी पावर माइनस में या नीचे आकर प्लस वाली पावर होगी, किसी की पावर इन्फिनिटी हो आंसर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें फंक्शन ज़ीरो पे 1 आ रहा है, फंक्शन में वैल्यू पुट किया और लेफ़्ट लिमिट हमारे पास ज़ीरो आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज एफ ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज़ discontinuous at x is equal to 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें भी हमने बताना है ये ज़ीरो पे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करते हैं फंक्शन में, इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो दी फंक्शन इज़ इक्वल टू 1। नाउ हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बता चुका हूँ कि हम जहाँ पे x का स्केयर आ जाए वेरिएबल का, वहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाते हैं। तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो। याद रखना है जहाँ पर x स्केयर आएगा सिर्फ वहाँ पे, अगर x स्केयर नहीं है तो फिर आपने लेफ़्ट राइट लिमिट अप्लाई करनी है। e पावर 1 ओवर x स्केयर डिवाइड बाई e पावर 1 ओवर x स्केयर माइनस 1। अब देखें अगर यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं तो 1 ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी पूरी टर्म में इन्फिनिटी बन जाएगी और नोमिनेटर में भी इन्फिनिटी होगी। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज़ करेंगे। वो ट्रिक ये है, ये 1.2 में भी हमने यूज़ की थी कि हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉमा ले लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। देखें यहाँ से ई की पावर एक्स स्क्वायर था, कॉमा ले लिया, 1 आ गया, इसके पास नहीं था तो इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये एज इट इज़, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो 1 आ जाएगा।
अभी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, ऊपर 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर ई पावर 1 ओवर 0, 1 माइनस 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी किसी पावर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी वो हमारे पास हो जाता है 0, तो ये आंसर आ गया 1। आप देखें ये एफ ऑफ 0 1 आया और लिमिट भी हमारे पास 1 आ गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस at x is equal to 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी हमने बताना है कि ये कंटिन्यूस है 0 पर कि नहीं। तो सिंपल, अब यहाँ पर देखें ये साइन 2x ओवर x है, अब बात 0 की जा रही है। हमें एक चीज़ का पता है कि जब लिमिट थीटा अप्रोच कर जाए 0 को, साइन थीटा ओवर थीटा मीन साइन के आगे भी वही एंगल हो और वही डिनोमिनेटर में हो, और वो एंगल 0 को अप्रोच कर जाए, तो ये आंसर होता है 1 के इक्वल। तो देखें क्या ये साइन 2x है, हम नीचे 2 लिख के साइन 2x ओवर 2x नहीं कर सकते? तो जब ये कर सकते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखें सबसे पहले एफ ऑफ 0, जब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। नाउ हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ ऑफ x। अब एफ ऑफ x फंक्शन क्या है हमारे पास, वो है साइन 2x ओवर x। अब यहाँ पर 2x है, हमें साथ डिनोमिनेटर में भी 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखें साइन 2x ओवर 2x हो गया, इस 2 को बाहर निकाल दें क्योंकि लिमिट जो वेरिएबल पे अप्लाई होती है। हम यहाँ पे एक हिंट लिखेंगे कि एज सिंस हम जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोच कर जाए 0 को, साइन थीटा बाई ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 इज़ 2। अब देखें जी हमारे पास जब फंक्शन हमने देखा है डिफाइंड है कि नहीं, उसमें वैल्यू 0 पुट की है तो 1 आता है, लेकिन लिमिट का आंसर हमारे पास 2 आ जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज एफ ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 f of x, so f of x is not continuous at, so f of x is not continuous at x is equal to 0। अब क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन में हमें बताना है ये 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं साइन 3x ओवर 3x साइन 2x ओवर 2x, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो हम यहाँ पे चेक लिमिट अप्लाई करेंगे। अब देखें सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ 0 मीन्स इफ x इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन f ऑफ x इज़ 2/3। अब हम फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 3x ओवर साइन 2x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 3x ओवर 3x से डिवाइड कर दिया और 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2x से डिवाइड कर देंगे। अब देखें साइन 3x ओवर 3x साइन 2x ओवर 2x, ये x के साथ कैंसिल कर दिया, 3/2 स्टार्टिंग में लिख दिया और लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोच टू 0 साइन 3x ओवर 3x
साइन ऑफ 2x ओवर 2x। अब ऐसे करते हैं, लिमिट ऊपर और नीचे अलग अलग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/2 लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 3x ओवर 3x साइन 2x ओवर 2x। ये हमारे पास 1 और ये भी 1। किस रूल के मुताबिक? हम जानते हैं सिंस लिमिट थीटा अप्रोच कर जाए 0 को, साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गया 3/2 और ये आ गया 1/1। तो आंसर क्या आ गया? इक्वल 3/2। आप देखें जो फंक्शन की वैल्यू थी वो 2/3 थी, लेकिन ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये 3/2 आ गई है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे? एज these are not equal, so f of x is not continuous at x is equal to 0. Thank you.